नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुद को पॉजिटिव क्यों और कैसे रखें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की दुनिया में नकारात्मकता चारों ओर फैली हुई है। न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर, हमारे आसपास के माहौल में। ऐसे में खुद को सकारात्मक बनाए रखना एक चुनौती बन चुका है। लेकिन अगर हम इस चुनौती को समझदारी से लें तो ये संभव है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि नकारात्मकता आती कहाँ से है, नेगेटिविटी कहाँ से आती है। क्या आपने कभी देखा है कि दिन भर में हम अपने दिमाग में कितने नकारात्मक विचार लाते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, लोग क्या कहेंगे। पहचानिए इन विचारों को, ये आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। तो पहला कदम है, नकारात्मक सोच को पहचानिए और उसे स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। एक कहावत है, जैसी शुरुआत वैसा दिन। सुबह उठते ही अगर आप मोबाइल चेक करने लगते हैं या किसी तनावपूर्ण विषय के बारे में सोचने लगते हैं तो आपका दिन वैसे ही बीतेगा। इसलिए सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान करें। 5 मिनट उठने के जस्ट बाद 5 मिनट कुछ भी मत करें, सिर्फ इस समय में, उस क्षण में रहने की कोशिश करें। खुद से एक सकारात्मक बात कहें, जैसे आज का दिन मेरा है, मैं हर चुनौती का सामना कर सकती हूँ। आप कोई भी सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशन का उपयोग सुबह सुबह उठते से ही करें। हो सके तो थोड़ी देर आप कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट या वॉक करें और फिर आप देखेंगे आपके अंदर चेंज आएगा। आपके पूरे दिन आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी। अब आता है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता। कृतज्ञता यानी कि आभार। ये ना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, बहुत शक्तिशाली प्रैक्टिस है। हर दिन आप रात में सोने से पहले एक प्रैक्टिस बनाइए, एक हैबिट बनाइए कि आप 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद करेंगे। 3 चीज़ें जो आपके साथ उस दिन में हुई हों, सोचिए और उनके लिए धन्यवाद दीजिए। जैसे कि अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए। जब आप यह करना शुरू करेंगे तो आपका ध्यान अभाव, कमी से हटकर उपलब्धियों पर जाएगा, जो चीज़ें आपके पास हैं उन पर जाएगा और यहीं से आपका चेंज आएगा नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ। आपके आसपास के लोग आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे माँ बाप ने कई बार हमको टोका है कि ये दोस्त तुम्हारे लिए सही नहीं है, और कहीं ना कहीं जीवन में बाद में जाकर हमें ये खुद से भी समझ आता है कि जो वो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। अगर आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो, जो आपके दोस्त हैं, वो हमेशा शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, क्रिब करते हैं, तो आप भी वैसे ही सोचने लग जाएंगे। भले ही आप नहीं करते हों अभी शिकायत, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहने लगते हैं तो आप भी शिकायत करना चालू कर देते हैं। आप हर चीज़ में नकारात्मकता को ही देखते हैं, उस चीज़ में कोई भी सकारात्मकता आपको नहीं दिखती। लेकिन उसी के विपरीत अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो प्रेरणादायक हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेंट और क्रिब करने की जगह पर उसका सॉल्यूशन ढूंढने पे विश्वास रखते हैं, तो फिर आप ये देखेंगे कि आपके अंदर भी वही चीज़, वही क्वालिटी इनकलकेट होने लगेगी, आने लगेगी। आप वही क्वालिटी को, उसी आदत को अपनाने लगेंगे।
तो ये ध्यान रखने वाली बात है, और ये आपको ध्यान रखना भी चाहिए कि जैसे लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। क्या हुआ कि जैसे लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, क्यों नकारात्मकता इतनी ज़्यादा ईज़िली हमारी लाइफ में आ रही है, वो है सोशल मीडिया। आज के समय में हम सोशल मीडिया पर कनेक्टेड रहते हैं। सोशल मीडिया हमें कनेक्टेड तो रखता है, लेकिन साथ ही में अनजाने में ये क्या करता है, अनजाने में तुलना, कंपैरिजन, ईर्ष्या, जलन, निराशा, सैडनेस, उदासी, ये इसका भी कारण बनता है। क्योंकि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि ये इंसान कितना अच्छा जीवन जी रहा है, ये कितना सक्सेसफुल है। ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान का वाकई में जीवन उतना सक्सेसफुल हो या वाकई में वो उतना खुश हो जितना वो उस एक तस्वीर, एक चलचित्र में दिख रहा है। परंतु हम उस मोमेंट में सिर्फ वो फ़ोटो देख के खुद को छोटा समझने लगते हैं, खुद के लिए हीन भावना लाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि सामने वाला अपने लाइफ में कितना ज़्यादा अचीव कर रहा है, कितना ज़्यादा आगे उत्कृष्टता पे जा रहा है, और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम से हमें बचना चाहिए, ठीक है। रोज़ाना कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए आपको डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है? डिजिटल डिटॉक्स का सिंपल सा मतलब है, आप कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट कर लीजिए। आप उन अकाउंट्स को अनफॉलो कीजिए जो आपकी सोच को नीचे गिराते हैं, जो आपको आपके सोच में नकारात्मकता को लेके आते हैं या आपके स्वयं के लिए हीन भावना लेके आते हैं। अच्छी किताबें पढ़िए। पढ़ना, रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आपको सीखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रीड करना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी जॉनर की बुक्स पढ़ना चाहें आप उस जॉनर की बुक्स पढ़ें, परंतु पढ़ें। और निगेटिव चीज़ें देखने से बेटर है आप पॉजिटिव वीडियोस देखिए। हम जाने अनजाने में कई बार अगर हम इंस्टाग्राम ही खोल लें या कोई मतलब रील ही देखना चालू करें तो हमको पता नहीं चलता है कि हम कितनी देर हमारा समय निकाल चुके हैं। और उस चीज़ से एक और चीज़ होती है, हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना, ध्यान लगाने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। बिकॉज हम तुरंत रील चेंज करते जाते हैं और हमको पता भी नहीं है कई बार कि कॉन्शियसली कि चल क्या रहा है उस रील में, बस हम देखते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ठीक है। तो डमी स्क्रॉलिंग करना भी हमको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉन्शियसली समझे या ना समझे बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठ जाती हैं, ठीक है। हम दूसरों से बहुत बातें करते हैं, हम दूसरों से अपने दिल का हाल बयां करते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी को भी, कोई हमें कान मिल जाए जिसको हम अपनी सारी बातें बता सकें। लेकिन क्या आप अपने आप से कभी खुद से बात की है? आपने अपने आप से आपने बात करने की कोशिश की है? नहीं, हमें आता ही नहीं है। तो ये हमें एक हैबिट बनानी कि हर दिन खुद से एटलीस्ट 5 मिनट बात करनी है। आपको अपने आप से, अपने मन से पूछना है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। अगर कुछ परेशानी है तो उसे लिखें, खुद को सलाह दीजिए, खुद को सलाह दीजिए, ऐसे सलाह दीजिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को देते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, सबसे अच्छा दोस्त वही होता है जो आपके अंदर है। ये फैक्ट है, सबसे अच्छा दोस्त वही होता है जो आपके अंदर है, जो कि है आपकी अंतर आत्मा। और आप से ज़्यादा अच्छा आपकी परेशानियों का आंसर, उत्तर, सॉल्यूशन कोई और नहीं दे पाएगा। आप दूसरों से सॉल्यूशन मांगेंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ का सॉल्यूशन देंगे, परंतु आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ही उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, अपने आप से बात करके। ज़िंदगी में अगर कोई उद्देश्य नहीं होता है तो नकारात्मकता जल्दी घर कर जाती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किसी भी उम्र में हों, उम्र से लक्ष्य का कोई लेना देना नहीं है। आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना चालू करें। एक छोटा सा लक्ष्य तय कीजिए, जैसे रोज़ 10 मिनट पढ़ना। एक लंबा लक्ष्य तय करके देखिए,
जैसे 3 महीने में कोई नई स्किल सीखना। जब आपके पास कोई लक्ष्य होगा तो आपका ध्यान भटकना बंद होगा और आप पॉजिटिव बने रहेंगे, क्योंकि आप गोल सेटिंग कर रहे होंगे और आप उस गोल को फुलफिल करने के लिए काम करेंगे, तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा इधर उधर वेस्ट करने के लिए। आपका टाइम ईट दैट फ्रॉग पे होगा कि पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उसको ख़त्म करते हैं। और जब आप वो करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, तो आप निगेटिविटी से कट ऑफ होने लगेंगे अपने आप। तो दोस्तों, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए किसी जादू की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है थोड़ी सी जागरूकता की, थोड़े से अनुशासन की और हर दिन खुद से जुड़े रहने की। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैजिक ढूंढते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो मैजिक है वो मैजिक आप खुद हैं। आप खुद ही वो मैजिक क्रिएट करने की पावर और क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए मैजिक आपको ढूंढना नहीं है, आपको बनाना है। और वो आप अपनी सोच से, सकारात्मक सोच से बना सकते हैं। आप नकारात्मकता की सीढ़ी से कैसे सकारात्मकता की तरफ आ सकते हैं, इस वीडियो को आप अगर ढंग से फॉलो कर लें तो आप 1 हफ्ते के अंदर अपने अंदर चेंज देखेंगे। अपने थॉट प्रोसेस में, अपने सोचने की जो आपकी प्रक्रिया है उसमें चेंज देखेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आपकी पहचान बनना चाहिए और आप जितना ज़्यादा सकारात्मक पॉजिटिव रहेंगे उतना आप अपने आप में खुश रहेंगे, उतना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी लॉ को आप मानते हो, अजम्पशन, अट्रैक्शन, सबका काम है आपकी लाइफ में और अच्छी चीज़ें लाना, आपकी लाइफ को बेटर बनाना। उसके थ्रू वो आपके लिए आपकी सोच से काम कर रहा है। आप कॉन्शियस हैं उसकी चीज़ के लिए या नहीं, आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है और काम कर रहा है लॉ। तो उस चीज़ को जानिए और उसको अपने लिए काम करवाने के लिए पॉजिटिविटी की तरफ आइए, सकारात्मक सोच करिए और अपनी जीवन को अपने हाथों से सृजन करिए, अपने नए जीवन का, जैसा अच्छा, खुशनुमा, सारी अबंडेंस से भरा हुआ जीवन आप चाहते हैं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पॉजिटिव बने रहें। ये आपकी लाइफ में आपका सिद्धांत बनना चाहिए। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, always remember that stay positive, stay grounded, keep manifesting, and always remember that you are the king, you are the queen of your life. अपने जीवन के राजा रानी हैं आप। ठीक है, you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. आप अपने भाग्य के रचयिता हैं। You are the creator of your destiny. ठीक है, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओम भैरवाय नमः। हरि ओम तत्सत।